ये दड़ियल अजीब आदमी, जब भी मिलता है पैसे देके जाता है हमको। लगता है पागल है। लेकिन इन पैसों का हम करेंगे क्या? धर्म करेंगे, किसी मंदिर में दान कर देंगे। पहचाना? हीरा, हमने कभी इसको अंदर तो नहीं किया था? मालूम नहीं यार, लेकिन ऐसे घंटे तो हमने बहुत अंदर किए होंगे। खर्चा पानी दो क्या? हमको क्यों मार रहा है? क्यों भूल गया? गार्डन में मारा था भिड़ो। बता कौन सा गार्डन? बोटानिकल गार्डन में। वो हमारे एरिया में आता ही नहीं है। ये कभी वहां जाता भी नहीं बाबा। अरे इसी ने मारा था। इसने मारा तो इसको मारने, मेरे को क्यों मार रहे? अरे गपचाता है, अभी गपचाता है तेरे को, समझा क्या? ये पलटो लोग। अरे मना, अरे भाई छुड़ा दो उनको। अरे कुछ गलतियों से माफ करो बाबूजी, ऐसा मत करिए। देखिए अरे बहुत मार रहे यार भैया, ये कोई तरीका नहीं है। देखो क्षमा चाहता हूँ, कुछ गलतियों तो माफ कर दो बाबा। ये कोई तरीका है भाई साहब, कोई तरीका है? अरे हीरा भाग जा, भाग जा, हीरा भाग जा। अरे गेंडी के औलाद, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरे मेरे हीरालाल पन्नालाल को मारना है? कपड़े बदल कर इतनी जल्दी आ गए? अबे आवारा सांड की बिगड़ी हुई औलाद, अपने से कमजोर पे हाथ उठाता है बुढ़ी माँ पे। अबे उस दिन तेरे को गार्डन में मारा था, भूल गया क्या? अभी अभी तुम दोनों का धुलाई क्या भूल गया? धतूरे के सड़े हुए फूल, हम लोग तो अभी आ रहे हैं। अच्छा हमारे आने से पहले तूने किसको धोया बे? तुम लोगों को। और किसका? पियला क्या? पियला नहीं क्या, होश में हूँ। हीरे एक काम कर, कसम है तेरे को, इसको ऐसा तोड़ डाल कि दोबारा इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सके। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मार इसको। तुझे शायद मेरे रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम, और आज मैं अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तेरी होलसेल में धुलाई करूंगा। मार साले को, देखो बकरा बना दिया। आइए भाई, आपको घर तक छोड़ देते हैं, चलिए। आइए हमारे घर चलिए। अरे मेरे बाप, अब क्या है? हम आपसे माफी मांगने के लिए आए, और तो हमें मारेंगे नहीं ना? पहले मारते हो फिर हाथ जोड़ते हो। हम वो करोड़ रुपए के लिए आए, बैग में करोड़ रुपए ना। ले लो मेरे बाप, ले लो। जाने से पहले इतना तो समझा दो मेरे बाप। क्या? पहले मार खाते हो, फिर मारते हो, फिर हाथ जोड़ते हो। ये क्या सिस्टम है मेरे बाप? ये क्या लगता है सटिया क्या है। बाबूजी हम आ रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। नहीं नहीं ठीक है बाप। ये भाई साहब, ये आपने क्या किया? बंदूक के हाथ में वो रखो जो आग उगलती है। ऐसे खोखले बाजों को रखकर क्या फायदा जो हमारी डायरी तो लेने जाते हैं, लेकिन धोखे से खाली हाथ वापिस आ जाते हैं। 2 लाख नहीं, पूरे 2 करोड़ जलाकर वापिस आ गए हरामजादे। लेकिन भाई साहब, गलती एक बार माफ की जाती है, बार बार नहीं। नो नो नो। डायरी लाने तो मैं खुद गया था। अच्छा, तो आप हैं जो डायरी लाने गए थे? भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? गोली मत चलाना। हवाले की उस डायरी के लिए हम एक भाई खो चुके हैं। हम उस डायरी के लिए किसी को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उस डायरी के अंदर हमारे अलावा और भी कई जाने मौत के मुंह में फंसी हुई है, सजाओं की सूली पे लटकी हुई है। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? गोली मत चलाना। अरे गोली चली तो बैठ जाने का, गोली पीछे वाले को लगती। पीछे तो मैं, भाई तुम बैठना नहीं है, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा। शट अप! भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं भाई साहब। हमारे धंधे के अंदर खून के रिश्ते की कीमत पानी से भी कम होती है, लेकिन मैं एक भाई खो चुका हूं, मैं दूसरा भाई खोना नहीं चाहता।
अब ये काम मैं करूंगा। कहाँ रहता है वो? बस्ती में बेवड़े ब्रिगेंजा के घर पे। तू 1 करोड़ मिल जाए तो हो जाएंगे लेके। अरे बेटा पन्ना, आ बेटे खाना खा ले। अरे माँ जी, हीरा को आने दे माँ। हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। वैसे भी होटल का खाना खा खा के हम तो पक गए। अब तो रोज तेरे हाथ का ही खाना मिलेगा। हम लोग का तो नसीब ही खुल गया। अरे बेटा, मैं जिंदगी भर मंदिर के सामने लोगों का दिया हुआ खाना खाती रही। मेरा नसीब बदल गया है बेटा, जो तुम लोग मुझे वहां से यहाँ ले आए। लगता है मुझे मेरे बेटे मिल गए हैं और ये घर भी मिल गया है बेटा। अरे माँ जी, करोड़ रुपए जो हमें मिलने वाले अगर वो मिल गए ना, तो सारी दुनिया को इन कदमों में रखेंगे। पुलिस के साथ कोई लोचा किया है क्या? पुलिस के लिए नहीं, पब्लिक के लिए। पॉकेट मारा इसने? और नहीं यार, कारगिल रिलीफ फंड वास्ते प्रोग्राम रखे है। उतने फिल्म स्टार जॉनी लीवर को बुलाया है। कहाँ यार, मेरे को ऑटोग्राफ लेना है। किधर है? ओ यार, यही तो प्रॉब्लम है। उसकी शिमला की राइड मौसम कारण कैंसिल हो गई है। तुम्हारी शक्ल जॉनी लीवर से मिलती है, उसके बदले तुम हमारा शो कर दो ना। अरे मरवाएगा कौन है ये? वाकई यार, तेरी शक्ल पूरी जॉनी लीवर जैसे लगती है। और लगने में होने में फर्क होता है पापा जी। अंदर एक्टिंग दे चने भी तो होने चाहिए ना। अरे कुरुना भी चलेगा। अबे वटाने, चुप कर। ओ यार, मैं जॉनी लीवर का पीए हूँ। तुमको ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देश के लिए, जवानों के लिए, कारगिल के फंड के लिए। ये लो 10,000 रुपए। देश की बात करता और पैसे देता? चला। पैसा भी लेता है और थप्पड़ भी मारता है। हाँ मारता है, और पैसा भी लेता है और फिर देता है। हीरालाल, पन्नालाल और हमारी माँ की तरफ से ये कारगिल जवानों के लिए। थैंक यू। ठीक है पापा जी? हाँ जी। ऐसे जाऊंगा तो पब्लिक मुझे कुत्ते की तरह मारेगी। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, सब कुछ है। सूट भी है, बूट भी है, गॉगल भी है, सब कुछ है। हाँ, चले। सुनो, तू रोना बंद किया तो प्रोग्राम नहीं करूंगा। वॉल्यूम बढ़ा और बढ़ा। सुनो जॉनी लीवर, आज तेरी इज्जत मेरे हाथ में और मेरा हाथ मेरी माँ के हाथ में। चलो चल। चलो चलो चलो। यार जोनी भाई आए नहीं। कारगिल रिलीफ फंड के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे बुलाकर मेरी इज्जत जो बढ़ाई है, मैं आपका आभारी हूं। दोस्तों, कारगिल में आज हमारे सिपाही जिस बहादुरी से लड़ रहे हैं वो आप जानते हैं। इसी कारगिल से संबंधित एक कार्यक्रम मैं सबसे पहले पेश कर रहा हूं। आज हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार्स उन सिपाहियों को देखने के लिए चले गए, उनका हौसला बढ़ाने। उनमें से कुछ फिल्म स्टार्स जोश में आकर कारगिल में घुस गए लड़ने के लिए कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। तो सबसे पहले नाना पाटेकर साहब चले गए लड़ने के लिए। वो पहाड़ियों में घुस गए घुसपैठे को मारने के लिए। बहुत देर बाद एक घुसपैठे को पकड़ लिए और बोले, ए शर्म नहीं आती? अरे शर्म नहीं आती? अरे कैसे पड़ोसी हो? अरे कैसे पड़ोसी हो? अरे लानत है, लानत है। अरे दोस्ती का नाम लेते हो, पीछे छुरा भोगते हो। अरे क्यों घुसते हो? अरे हमारी जान ये है, तुम्हारी जान वो है। यहाँ क्यों घुसते हो? हमारे सर में तुम्हारा काम क्या है? अरे हमने तुम्हें सर पे चढ़ाया, तुम हमारे सर पे नाचते हो। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे पड़ोसी कैसे रहते हैं? अरे क्या फर्क है तुम में? क्या फर्क है? ये देख, इधर हाथ देख, ये देख, ये देख खून, लाल है पीला है। बोल क्या? बोल, इसमें लिखा हुआ है दुश्मनी नफरत। बोल, ये खून है क्या है? अरे बाबा, एक खून लाल ही है, मगर मैं यहाँ का सिपाही हूँ, घुसपैठी नहीं हूँ। वो लोग 2 किलोमीटर दूरी पे। चलो चलते हैं। अब आते हैं हमारे शाहरुख खान साहब। माँ, कितनी गलत बात है ये। घुसपैठिए क्यों घुसते हैं? क्यों दुश्मनी करते हैं? किसी और की जगह पे घुसना अच्छी बात नहीं है। मैं भी घुसूंगा कारगिल में। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, मैं भी घुसूंगा। प्लीज मुझे मत रोकिए। कैप्टन ने कहा, साहब जी आपके पीछे करोड़ों रुपए लग गए हैं, आपका कारगिल बच जाइए, कार में बैठिए, घर जाइए प्लीज। देवानंद साहब आ गए। कहाँ है राइफल? मैं घुस जाऊंगा और इन घुसपैठियों को निकाल फेंकूंगा। कहाँ है? राइफल प्लीज, गिव मी माय राइफल लेके घुस गए। कहाँ है? सबको मार मोर के वापस आ गए। वो वापस आकर बोले, सिपाहियों दूसरा राइफल कहाँ है? अरे साहब जी आप कहाँ गए थे? मैं गया, सबको मौत के घाट उतार के आ गया। दूसरा राइफल
अरे साहब जी आपने गोलियां चला दी, गोलियां चला दी, सबका मौत के घाट उतार के आया मैंने। आपने गोलियां चलाई, उन्होंने नहीं चलाई, उन्होंने भी चलाई, लेकिन देवन टेक्निक। दुश्मन के सामने कभी सीधा मत खड़ा रहो, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे 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 ऐसे, दुश्मन भटक जाएगा, भाग जाएगा। तेज में दूसरा राइफल। अब साहब हमारे इंडिया के मशहूर बॉलर्स प्रसाद और श्रीनाथ, वो दोनों पहुंच गए। उन्होंने कहा हम क्रिकेट के मैदान में कुछ कर नहीं पाए, अब इस मैदान में कुछ तो करेंगे। वो घुस गए अंदर जी। मेजर साहब ने सिपाहियों को कहा कि भाई इनका ध्यान रखो। वो अंदर चले गए, कुछ देर बाद स्ट्रेचर पे आ गए, लहू लुहान होकर लाल लाल होकर आ गए। मेजर साहब ने कहा सिपाहियों तुमसे कहा था इनका ध्यान रखो, क्या किया? अरे साहब जी ये लोग तो अंदर घुस गए, पहले तो उन्होंने गोलियां चला दी, फिर सामने घुसपैठियों वाले को टोली थी, उनको देख के इन्होंने कहा कि हम बम फोड़ेंगे, तो मैंने उनको ग्रेनेड बम दे दिया। इन दोनों ने मुझसे पूछा कैसे फोड़ना, मैंने कहा दांत से निकालो और ऐसे फेंक दो। फिर क्या हुआ साहब जी, उन्होंने दांत से निकाला, फिर सीधे सीधे फेंकना चाहिए था ना, पांव पे खींचने की क्या जरूरत थी, थूक लगा खींच रहे थे, वापस आ गए। तो मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, ये क्रिकेट के खिलाड़ी और हमारे कलाकार, ये क्रिकेट के मैदान में और फिल्मी मैदान में अच्छे लगते हैं, उस मैदान में नहीं। उस रणभूमि में हमारे जवानों से बढ़कर कोई नहीं, वो हमारे असली हीरो हैं। भारत माता की जय। अरे बेटा बचाओ ना, अरे कोई बचाओ, अरे मेरे बेटे को कोई बचाओ। मेरे पति का कातिल मोती वाला, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा करने वाला। मोती वाला, तुम्हारे पति ने कहा था ना कि अगर वो 9 बजे तक लौट कर नहीं आया तो हमारे खिलाफ जितने भी सबूत है वो पुलिस के हवाले कर देना। कहाँ है वो सबूत? मेरी सहेली के बच्चों का कातिल। चुपचाप निकालो सबूत। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं मोती वाला, नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे बर्बाद किया, मेरे पति का खून किया तूने। मोती वाला, मेरे बच्चे खाने में डूब गए। मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है। चल बहन जी, आपके बच्चे मरे नहीं, जिंदा हैं। बढ़िया, चुप। वो मेरा हीरा बनना है। अच्छा, वो भी दो हीरा 2 पन्ना। मोती वाला, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? पन्नालाल, मेरे बच्चे। मोती वाला तुम्हारे जुड़वा भाई पन्ना को और हीरा की माँ को उठाकर ले गया है। मेरा जुड़वा भाई और हीरा की माँ? हीरा का भी एक भाई है। तुम सब 4 हो। तुम्हारे खानदान को अलग करने वाला और तुम्हारे बाप को मारने वाला मोती वाला है। जाकर हीरा को खबर कर दो। उस सर फेरे को कहना मेरी 2 अठन्नियां अब 4 हो गई हैं और बहुत जल्द रुपया बन जाएंगी। बाबा, हीरा लाल, तेरी माँ और पन्ना मेरे कब्जे में है और मेरी डायरी और 2 करोड़ तेरे कब्जे में है। मेरा पैसा और मेरी डायरी मेरे हवाले कर दे और अपनी जिंदगी की सांसें ले जा। मैं टेकरी वाले मंदिर के बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूं। इसका मतलब पन्ना का काम तमाम।